गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का टीम सुपर क्लस्टर में स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा आपको बायोलॉजी का पहला इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेल बायोलॉजी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कितनी तरह की सेल्स होती हैं, कब सेल की ओरिजिन हुई। तो सेल के पहले तो धरती आई रही होगी। तो एक सवाल ये बनता है, पूछा गया है कि अर्थ की ओरिजिन कब की है। तो अर्थ की ओरिजिन कब की है बच्चों? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और अर्थ की ओरिजिन के लिए जो सबसे बढ़िया सिद्धांत दिया गया, दैट वाज Big Bang, and Big Bang was given by A.B. Lamitar and Gamow. According to Big Bang, not only Earth, all the 8 planets of our solar system are the product of star formation. हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह, पहले नवग्रह हुआ करते थे, 8 ग्रह सूरज बनने की प्रक्रिया के दौरान बने। इसका मतलब इनका जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो सूरज से ही मिलते जुलते रहना चाहिए। वैसे अगर हम ब्रह्मांड की बात कर लें तो लगभग 12 से 15 बिलियन ईयर्स एगो ये यूनिवर्स बना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग सारे के सारे प्लैनेट जो हैं सूरज बनने की प्रक्रिया के दौरान बने, सूरज से बने। अब अगर सूरज से बने तो आग का गोला थे, धरती शुरू में आग का गोला थी, और सूरज पे जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड व्हाट इज फ्यूजन? व्हेनेवर 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टुगेदर at very high temperature forming a larger nucleus, there must be reduction in mass and that mass gets converted into energy as per Einstein Stark law. तो इसीलिए सूरज पे हीलियम की मात्रा बढ़ती जा रही डे बाई डे। ओके, अब अगर शुरू में धरती आग का गोला थी, गोल गोल घूम रही थी, आज भी घूम रही है। 2 तरह का मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन लीड्स टुवर्ड्स डायरनल चेंजेस, इनकी वजह से दिन और रात होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजनल वेरिएशन होता, ऋतु परिवर्तन, मौसम आते जाते हैं। तो शुरू में धरती आग का गोला थी, गोल गोल घूम रही थी। ओके, अच्छा, अब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब भी चीज़ें गोल गोल घूमती हैं तो जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ रहेंगे? सेंटर में रहेंगे बच्चों। तो जो सेंटर है अर्थ का, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर, और ये बना हुआ है निकेल प्लस आयरन का, निकेल और आयरन। और इसके चारों तरफ का एरिया जो है, इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और ये बना हुआ मॉडरेट डेंसिटी वाले सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और फिर सबसे चारों तरफ क्रस्ट। ये धरती जिस पर हम आप दौड़ते हैं, और ये बना हुआ है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का। अब बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जो गैस के फॉर्म में थे, और उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना लिया धरती के चारों ओर। ठीक है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना। और हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब कोई बड़ा पिंड जो है, कोई भी पिंड काफ़ी तेज़ी से गोल गोल घूमता है, तो इट जनरेट्स पुल फोर्स टुवर्ड्स इट, चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल पुल जिसको बोलते हैं। उसी की वजह से ये गैसेस एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने पाते। अब एक सवाल ये पूछा जाता है, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सवाल ये पूछा जाता कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टुडेज एटमॉस्फेयर एंड एंशिएंट वन और प्रिमिटिव वन। या दूसरे तरीके से, व्हाई द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स was possible on primitive
एटमॉस्फेयर बट नॉट पॉसिबल इन टूडेज कंडीशन। तो क्या आंसर देंगे? जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था इट वाज कैसा था? रिड्यूसिंग, इट वाज रिड्यूसिंग। और आज का कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। इफ इट वाज रिड्यूसिंग तो इसका कंपोजिशन देख लिया जाए। कंपोजिशन क्या था? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, वाटर, बट इट वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज वेरी हाई। कितना था? 5000 केल्विन से लेके 6000 केल्विन। शुरू में धरती आग का गोला थी, गोल गोल घूम रही थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी होने के बाद नीचे आती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को गर्म करना हो तो आग नीचे लगाएंगे, और किसी भी फ्रिज में जो आइस चैम्बर होता है वो ऊपर होता है, तभी ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो शुरू में धरती चूंकि का वायुमंडल चूंकि बहुत गर्म हो गया तो हवाएं ऊपर उठी। अब एक सवाल पूछा गया ओलंपियाड में, नीट में, पीसीएस में, आईएएस में, कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में हम ऊपर उठेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? ठीक है बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बना दे रहे हैं। एम लेटर के जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा और उससे हमें आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अगर हम ये मान लें अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर, देखिए ये है 0 किलोमीटर सी लेवल, ये है 15 किलोमीटर का एल्टीट्यूड, 60 किलोमीटर का एल्टीट्यूड, 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। ठीक है? अच्छा, ये है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फीयर। बच्चों इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे जिसपे ओजोन लेयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसके ऊपर मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। अब इस समय सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ? तो अर्थ का मीन एनुअल टेम्परेचर है +15 डिग्री सेल्सियस, मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे
ये एम के जैसा लेटर बनेगा। ये मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, और जिस रेट से घटता है उसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। और इसकी वैल्यू होता है 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर। इसका मतलब हर किलोमीटर ऊपर जाने पे लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो सवाल ये भी पूछा गया कि अगर हिमालय के फुटहिल पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो +20, तो माउंट एवरेस्ट पे क्या टेम्परेचर होगा, आप निकाल सकते हैं। फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है और इसी में आपको मिलेगा ओजोन मिलता है, यही ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। और इसमें जो ओजोन पाया जाता है, इट एक्ट्स एज ब्लैंकेट, इट एक्ट एज शील्ड टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम UV and cosmic radiations. So that's why this is called as good ozone. बच्चों, इसे good ozone कहा जाता है। और अगर यहां पे अगर ओजोन अगर रहेगा तो इसे बैड ओजोन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? बिकॉज देन इट एक्ट्स एज पोल्यूटेंट। तो ये देखिए, फिर टेम्परेचर घटेगा और फिर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों, क्या हुआ रहा होगा जब धरती बनी? बहुत गर्म थी, वाटर वेपर के फॉर्म में था, ऊपर उठा रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ। फिर अब आप यूं इमेजिन करो कि आपके मम्मी के किचन में रेड तवा है, बिल्कुल रेड है तवा, एक बूंद पानी डालेंगे, छन्न की आवाज करेगा, उड़ जाएगा, बिल्कुल वही हुआ रहा होगा। करोड़ों साल तक ऐसे बारिश होती गई, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, तब जाके अर्थ की कूलिंग हुई, तब प्रिमिटिव ओशन बना और उसी में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आप अगर अच्छे से याद रखेंगे आपके बड़े काम आएगा। नेक्स्ट, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सेल के आने के पहले और कौन से एजेंट्स इस धरती पे आए। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज द वायरस। और वायरस से भी सिंपल दो चीजें होती हैं। प्रियांस, 1972 में प्रियांस की खोज प्रूजनर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने बोला था कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज प्रियांस। और ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1997। और मैड काउ डिजीज, स्क्रेपी ऑफ सीप, दीज बोथ डिजीजेज आर ड्यू टू प्रियांस। और वायरस से सिंपल और क्या होता है, वायरवाइड्स, वो सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। ओके, तो बच्चों, धरती बन गई और इस तरीके से लगभग 4 अरब साल पहले एक ही समुंदर बना जिसका नाम प्रिमिटिव ओशन, और एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं पैंजिया। बाद में हम आपको एक किसी लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी बताएंगे कि कैसे पैंजिया से आज के सारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। ओके, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सी थ्योरी दी गई हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कैटास्ट्रोफिज्म, स्पेशल क्रिएशन, न्यू सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो लास्ट वन है, न्यू सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, which was actually given by Russian chemist A.I. Oparin, seems to be logical and best one। और इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को 8 अलग अलग स्टेप में बतलाया। पहले स्टेप में इन्होंने बतलाया कि धरती पे सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इस तरह कार्बन। फिर और सेकेंड स्टेप में क्या बतलाया इन्होंने कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, से शुगर्स आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। ठीक, और अल्कोहल के अलावा इनमें एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। सो दैट्स वाई शुगर में भी एल्डो शुगर और कीटो शुगर। फिर एमाइनो एसिड्स बने, और एमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स एंड ज्यूटेरायंस होते हैं दियर रिस्पेक्टिव आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। देन न्यूक्लियोटाइड्स बने रहे होंगे, फैटी एसिड बना रहा होगा,
और फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया कि ये जो मोनोमर्स हैं इन्होंने आपस में रिएक्शन किया रहा होगा, पॉलीमराइजेशन, रीअरेंजमेंट, तो इससे क्या बना होगा, पॉलीमर्स बने होंगे। ठीक, पॉलीमर्स जिसको हम बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा है, और इन्हें बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल आर दोज बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन द सेल हुज मॉलिक्यूलर वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 800 डाल्टन। इस जैसे शुगर्स आपस में पॉलीमराइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाया, अमाइनो एसिड आपस में पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाए, न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज करके न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए बनाए। सो दीज थ्री आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हालांकि लिपिड्स आर आल्सो केप्ट अंडर मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑल्दो इट्स मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन। रीजन ये होता क्योंकि लिपिड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड एज सच प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। हालांकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से कम होता है एंड लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में इन्होंने बताया कि दीज बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स दे मेक्स कोएसरवेट्स एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कैविटीज बनी जिनको माइक्रोस्फीयर्स कहा जाता है, और उन्हीं में इन्होंने कोलाइडल सिस्टम जनरेट किया। और आजकल हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। तो लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो ओल्डेस्ट बायोमॉलिक्यूल, ओल्डेस्ट बायो मॉलिक्यूल ऑफ अर्थ आया, एंड दैट वाज आरएनए। आरएनए RNA is the oldest biomolecule. हालांकि पहले माना जाता था कि डीएनए इज द ओल्डेस्ट बायोमॉलिक्यूल। एज पर सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपी, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, और एक काम एस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज जिसको बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। And one of the strand of DNA acts as template for the synthesis of RNA, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता, और डीएनए से आरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज करता, फिर आरएनए से प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज हुई, टेमिन और बाल्टीमोर ने की, अभी समझाते हैं। लेकिन आरएनए इज द ओल्डेस्ट बायोमॉलिक्यूल बिकॉज आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटीरियल, और कहाँ कहाँ, 2 जगहों पे। पहला तो वायरॉइड, एंड वायरॉइड्स का होते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजन। एक एग्जाम्पल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और दूसरे जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, राइबोवायरा, आरएनए वायरस में राइबोवायरा, और राइबोवायरा का एग्जाम्पल है जैसे रेट्रोवायरस। राइबोवायरा, ठीक है, इसी में रेट्रोवायरस आएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस आएगा, इसी में कोरोना वायरस आएगा। जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता, और इंफॉर्मेशन, दैट्स द इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन्ड इन कोडेड फॉर्म इन डीएनए गेट ट्रांसफर टू साइटोप्लाज्म वाया मैसेंजर आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेंजर आरएनए, देन आरएनए एक्ट्स एज कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट किसको बोलते हैं,
एंजाइम दैट इज राइबोजाइम। पहले आज के 25 साल पहले पढ़ाया जाता कि ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अब पढ़ाया जाता मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर आरएनए एंड सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। इसकी खोज किया था चेक एंड Altman ने and they got Nobel Prize. Then RNA also acts as a structural biomolecule. और किसके स्ट्रक्चर में? राइबोसोम। और एडाप्टर मॉलिक्यूल का भी, और कौन सा आरएनए होता? दैट इज आरएनए। और आरएनए आल्सो एक्ट्स एज एडाप्टर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पाया जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो आरएनए इज द ओल्डेस्ट बायोमॉलिक्यूल। और हमको ऐसे पता चला, पहले माना जाता था डीएनए। क्यों? जब डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए इसलिए माना जाता था, आप जरा ध्यान देखेंगे तो देखिए डीएनए फ्लो ऑफ इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन विद इन द सेल कैसे होता है? डीएनए से बनता है आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको क्रिक ने दिया था। ओके, उन्होंने बतलाया डीएनए इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन कॉपी। उसी को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। कब होगा? एस फेज में होगा। और एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज। फिर डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसे बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। बाद में ये पता चला कि आरएनए से उल्टा डीएनए भी बन जाता है, बन सकता है। और इसकी खोज किसने किया था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। टेमिन एंड बाल्टीमोर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेमिनिज्म। और कहाँ किया था? किसमें किया था? राउस सार्कोमा वायरस। And so central dogma of molecular biology was partially reversed, not completely. So टेमिन एंड बाल्टीमोर ने राउस सार्कोमा वायरस, आरएनए वायरस, उसमें बताया कि आरएनए acts as template to make DNA। ठीक है? तो इससे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोजाइम, नाउ इट इज proved that RNA is the oldest biomolecule. Thank you.